क्यों असमानता के खिलाफ थे बाबा साहब अम्बेडकर? महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते थे बाबा साहब? बाबा साहब ने क्यों बनाया हिंदू कोड? अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई देश कितना विकसित है तो आप उस देश की महिलाओं की शिक्षा को देखिए। क्या आप जानते हैं कि ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द थे हमारे देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। अम्बेडकर हमेशा से समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ थे। वो महिलाओं को लेकर उनकी शिक्षा न देने या फिर उनके बाहर निकलने को लेकर फैले अंधविश्वास के खिलाफ थे। अम्बेडकर की महिलाओं को लेकर खुली सोच के कारण ही समाज का एक बड़ा तबका अम्बेडकर के खिलाफ था। अम्बेडकर की नई सोच के कारण उन्हें समाज से काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। आखिर क्या कहते थे अम्बेडकर, जिसके कारण आज भी वो बाकियों से एक अलग छवि रखते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के विकास और फैली कुरीतियों को लेकर कई बड़ी बातें की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। वो महिलाओं की शिक्षा को काफी महत्व देते थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए। वो समानता पर विश्वास करते थे। वो हर धर्म और जाति को एक समान रखना जरूरी मानते थे। जातिवाद, धर्मवाद और दकियानूसी सोच केवल किसी कौम को विकास से दूर ही ले जाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापते हैं जो महिलाओं ने हासिल की है। जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त महिलाओं की शिक्षा को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कम उम्र में विवाह करना और परिवार पालने की सोच के कारण देश का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ था। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिंदू व्यवस्था और समाज से एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब महिलाओं के लिए समानता, उनकी शिक्षा, उन्हें समाज में पूर्ण सम्मान और उनके अधिकार के लिए लड़ते रहे। उन्होंने महिलाओं की समर्थता को समझाने का प्रयास किया और महिलाओं को उनकी मनुवादी सोच से भी निकाला। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए संविधान में भी कानून बनाया। इतना ही नहीं, महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए हिंदू कोड लेकर आए, जिसमें महिलाओं को भरण पोषण, तलाक, पति की हैसियत के हिसाब से खर्चे का अधिकार दिया गया। उन्होंने नीचे तबके के लोगों के लिए समाज में जागरूकता फैलाने वाली नीतियां बनाई। महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान के साथ एक जगह मिले, इस पर भी गहीनता से काम किया। इसके लिए महिला शिक्षा का महत्व कितना है, इसे भी समाज को समझाने का प्रयास किया। अम्बेडकर ने असमानता के लिए जो लड़ाई लड़ी, चाहे वो जातिवाद असमानता हो, लिंग असमानता हो या फिर धार्मिक असमानता हो, इन सभी को खत्म करने का प्रयास किया था बाबा साहब ने। बाबा साहब के इन प्रयासों के कारण ही उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अम्बेडकर की महिलाओं को लेकर इसी सोच के कारण आज वो समाज में काफी सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। खैर, आपको अम्बेडकर की नीतियां कैसी लगती है, हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको अम्बेडकर कैसे लगते हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलें।